Hello everyone. Today we have to learn about formation of ordinary differential equations. In this case, ये वर्किंग रूल क्या है, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, उसका प्रोसेस. तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन. जिस जनरल सॉल्यूशन से हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, उस जनरल सॉल्यूशन में या रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई जो है उसमें से नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स फाइंड आउट करना है और वो कितने हैं वो काउंट करना है, इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका मतलब है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उस जनरल सॉल्यूशन को कितने बार डिफरेंशिएट करना है, उस नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं ऑर्डर. ठीक है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स in general solution is equal to number of times differentiation of general solution, that is order of the differential equation. Second point हमें याद रखना है, eliminate all the arbitrary constants so that the differential equation does not contain any arbitrary constant. ये प्रोसेस डेरिवेटिव लेते वक्त हमें क्या करना है, जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है उन्हें एलिमिनेट करना है फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में से. तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि प्रीवियस डेरिवेटिव जो निकलते हैं वो रिजल्ट्स यूज करके हमें किसी भी हाल में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन दिस. एग्जांपल्स, कैसे एग्जांपल्स है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन. ये जो इक्वेशंस देने वाले हैं वो रहेंगे जनरल सॉल्यूशन और इस जनरल सॉल्यूशन से हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है. अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर. ये जनरल सॉल्यूशन है या रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है. तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट इज ए. तो इस इक्वेशन में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको हमें सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा ऑफ ऑर्डर 1. उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर क्या रहेगी, 1, क्योंकि हम इसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करने वाले हैं. लेट अस सॉल्व दिस सम. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव वन इक्वेशन एज इट इज, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर. कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ लेफ्ट हैंड साइड y स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ राइट हैंड साइड ax स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते वक्त ये इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको बाहर लेते और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लेते. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, तो वो क्या आएगा 2x, a इंटू 2x. दिस इज इक्वल टू 2ax. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड का 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 2ax है. यहाँ पे 2 और 2 ये दो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या रहेगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स रहेगा. ठीक है, तो ये जो ए है ये तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव लिया तो ये इक्वेशन मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, लेकिन इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ये है, इसको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 ये यू कैन सेपरेट, ये को हम सेपरेट कर सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू क्या आएगा, टेकिंग एक्स स्क्वायर ऑन दिस साइड, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये a की वैल्यू 2 में पुट करना है, पुट इन 2. हेंस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए को रिप्लेस करें वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू दिस एक्स. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स कैंसल्स विथ दिस स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड बनेगी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स. नाउ टेक राइट हैंड साइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0. ये हो गया फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो ये है आंसर. लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम. Let us solve example number 2. Example number 2 is y is equal to cos of x plus a. To solve this sum, पहले तो हमें दिया हुआ इक्वेशन एज इट इज लिखना है, y is equal to cos of x plus a, और इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करना है.
इसमें आप देखेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट ए है, सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को हमें सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करना है। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव आएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो कॉस ऑफ x प्लस ए। आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन फंक्शन इज माइनस साइन फंक्शन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x प्लस ए, ये हो गया dy बाय dx, और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगल टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद। लेकिन फिर भी इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका दोनों साइड को स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लिया dy बाई डी एक्स, स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस ए, तो ये क्या होने वाला है dy बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए। लेकिन हमें ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस थीटा को हम अगर एक्स प्लस ए से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बनने वाला है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए। लेकिन इक्वेशन 1 से क्या मिलता है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस ए है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये वाई स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये आता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, dy बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ दिस taking this y square on this side plus y square minus 1 is equal to 0। अभी इस इक्वेशन में आप देखो एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या था a, इस इक्वेशन में है क्या, नहीं है। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारा आंसर है। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जांपल नंबर 3, x स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस जनरल सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट c है, तो सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट है, इस इक्वेशन को भी सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करना है और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन इक्वेशन एज इट इज x स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x से, दोनों साइड को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया हमने, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ x स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 4 कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये cy स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस c इंटू 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 दोनों टर्म से कॉमन लेके राइट हैंड साइड में लेना है, तो क्या बनेगा ये इक्वेशन बनेगा x प्लस cy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट c आ रहा है और हमें तो c नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 से c को सेपरेट कर सकते हैं क्या, देखो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सेपरेट cy स्क्वायर इज इक्वल टू 4 minus x square, hence c is equal to what, c is equal to 4 upon y square minus x square upon y square। ओके, तो c का वैल्यू ये आता है और ये हमें यहाँ पे पुट करना है, या सिंपली c is equal to हम लिख सकते हैं c is equal to 4 minus x square divided by y square। replace c by this value on left hand side of this differential equation, तो हमें क्या मिलेगा, hence x plus c के लिए हम लिखेंगे 4 minus x square divided by y square into ये y into dy by dx is equal to 0। ये y स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा और फिर ये इक्वेशन बनेगा x plus 4 minus x square divided by y dy by dx is equal to 0। अभी दोनों साइड को y से मल्टीप्लाई करो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस
x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और ये हो गया फाइनल आंसर जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट c नहीं है। ओके, इस तरह से ये सॉल्यूशन मिल गया। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। नाउ एग्जांपल नंबर 4, y इज इक्वल टू a इंटू साइन mx प्लस b इंटू कॉस mx। ये जनरल सॉल्यूशन है, इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। इस इक्वेशन की ओर देखेंगे तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स मिलने वाले a और b। m आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, a एंड b यही दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। तो इस जनरल सॉल्यूशन को हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है और 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसमें a और b ये दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, दिया हुआ इक्वेशन एज इट इज लिखना है, a इंटू साइन ऑफ mx प्लस b इंटू कॉस ऑफ mx, और इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 लेना है। ओके, यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या आएगा, cos mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx विथ रिस्पेक्ट टू x यम आएगा, प्लस b एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos क्या आएगा, माइनस साइन mx, देन mx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, यम। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आता है dy बाई dx इज इक्वल टू यम इंटू a cos mx माइनस यम इंटू b साइन mx। तो और एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया तो dy बाई dx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, d2y बाय dx स्क्वायर आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है, यम इंटू ये कांस्टेंट्स है। ओके, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx विथ रिस्पेक्ट टू x इज यम माइनस यम बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos एंड देन डेरिवेटिव ऑफ mx विथ रिस्पेक्ट टू x इज यम। इसको सिंप्लीफाई करो तो d2y बाई dx स्क्वायर हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू यम इंटू यम स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर a इंटू साइन mx, ओके, माइनस यम स्क्वायर b इंटू कॉस mx। अभी क्या करेंगे, दोनों टर्म्स में से माइनस यम स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा माइनस यम स्क्वायर इंटू ब्रैकेट रहेगा a इंटू साइन mx प्लस b इंटू कॉस mx। इस ब्रैकेट की ओर देखेंगे तो हमें पता चलेगा a sin mx प्लस b cos mx इज y फ्रॉम इक्वेशन 1। सो वी कैन रिप्लेस दिस ब्रैकेट बाय y। दिस इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर y। ओके, नाउ take this minus m square y on left hand side, hence d2y divided by dx square plus m square y is equal to 0। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन और जो आंसर है। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जांपल नंबर 5, y is equal to a into cosine of log x plus b into sine of log x। to solve this sum पहले तो जो इक्वेशन दिया है उसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करना है, a into cos of log x plus b into साइन ऑफ log x। कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है a एंड b, दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स है तो 2 बार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव dy बाई dx, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव a इंटू कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस साइन log x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन cos ऑफ log x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन x। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू हमें मिलेगा, x को इस साइड में लेते हैं तो x इंटू dy बाई dx बनेगा, x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a इंटू साइन ऑफ log x प्लस b इंटू कॉस ऑफ log x। कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन
2। लेफ्ट हैंड साइड में आपको u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x इज d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कोसाइन ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन फंक्शन इज माइनस साइन ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन x। तो और एक बार सिंप्लीफाई करना है। राइट हैंड साइड में जो 1 अपॉन x आया है दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लिया हमने a cos log x प्लस b sin log x मिल गया। और ये ब्रैकेट जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 ये ब्रैकेट जो है y का वैल्यू है, आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। तो हम इस ब्रैकेट को y से रिप्लेस कर सकते हैं, हेंस वी कैन राइट फ्रॉम 1 दिस ब्रैकेट बिकम्स माइनस y। ओके, तो टेकिंग माइनस y ऑन दिस साइड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। और ये हो गया फाइनल आंसर जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स a एंड b नहीं है। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। नाउ एग्जांपल नंबर 6 y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। पहले तो जो इक्वेशन दिया है उसको हमें इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करना है, a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है a एंड b, दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी dy बाय dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में a इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x क्या आएगा e टू द पावर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x 3 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस 3x इज e टू द पावर माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलता है 3a e टू द पावर 3x माइनस 3b e टू द पावर माइनस 3x। ये हो गया dy बाय dx। और एक बार डिफरेंशिएट करना यानी कि इक्वेशन 2 एज्यूम करो इस इक्वेशन को और इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x बनेगा d2y बाय dx स्क्वायर। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इसका 3a एज इट इज रहेगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट, e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव e टू द पावर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x 3 माइनस 3b एज इट इज रहेगा e टू द पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 3 इंटू 3 9a e टू द पावर 3x माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9b e टू द पावर माइनस 3x। इन दोनों टर्म्स में से 9 कॉमन लेते हैं तो मिलता है राइट हैंड साइड क्या बनेगा 9 टाइम्स a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। इस ब्रैकेट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये है y का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो एज्यूम किया था उससे हमें ये y मिलेगा तो ये आएगा 9 टाइम्स y। ओके, नाउ टेक दिस 9y ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हेंस d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स a और b कोई भी नहीं है। ओके, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।